ईरान ने मांगी है माफी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरी बात सुन के जाइएगा। पहली बात तो ये कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान सामने आए हैं। ये रही वीडियो। सामने आकर उन्होंने माफी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति ने सीधी बात कही है, कहा कि हम पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं कि हमने उनके इलाकों पर हमला किया और हम ऐसा नहीं चाहते थे, और अब हमने फैसला किया है कि हम अपने साथी पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे तब तक जब तक उनकी जमीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे भाई बात तो घूम फिर वहीं आ गई। हाँ, ये ईरान है भाई साहब, कब घुमाकर पटकी मार दे पता ही ना चले। बात तो वही हो गई। पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो तब देखा जाएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है तो हम हमला नहीं करेंगे। तो भाई इस्तेमाल अमेरिका अरब देशों को तो करता ही है, तो इस माफी का क्या मतलब है वो नहीं पता। लेकिन पेज़ेश्कियान ने आगे कहा है कि ये जो माफी हम मांग रहे हैं अपने भाइयों से मांग रहे हैं। फिर ये भी कह दिया कि भाई अगर हमारी भाइयों की जमीन इस्तेमाल की गई हम पर हमला करने के लिए तब तो हम हमला करेंगे। तो हमारी नजर में इस माफी का कोई फायदा नहीं है। उधर पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका जो हमारे सरेंडर का ख्वाब दिख रहा है कि हम झुक जाएंगे, तो ये ख्वाब लेकर वो कब्र में चला जाए। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति ने कहा है ईरान के कि अमेरिका जो सरेंडर करने का ख्वाब देख रहा है हमारे, वो ख्वाब कब्र में लेके जाए। ईरान की माफी का रिजल्ट, दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन हिट हुआ, नुकसान हुआ। दुबई के एयरपोर्ट पर डिफेंस सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी काम नहीं किया। फिर हुआ क्या, जो कल रात को मैंने बताया था कि थोड़ी थोड़ी फ्लाइट शुरू हुई हैं दुबई की ताकि लोगों को निकाला जा सके, दोबारा से सारे जहाज और पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। Straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Straight to the aircraft. Straight to... Oh, Ya Allah. सऊदी अरब ने कहा कि ईरान की तरफ से जो पूरे इलाके पर हमला हो रहा है उससे कोई फायदा ईरान का नहीं हो रहा है और कोई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हासिल नहीं हो रही है ईरान को। तो हमें यकीन है कि ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग अपनी